सो वेलकम बैक गाइस टू नाइस स्टोरी मूवमेंट्स। तो गाइस अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि यार उस कम्युनिटी पोस्ट वाले लिंक पर जाओ और उसे जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, जाकर वीडियो को भी देखना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। अभी के लिए बिना किसी टाइम से कि सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पर गाइस हमने देखा था कि उस गुयाओ ने शाओजन की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट की थी। शाओजन को अपनी बेइज्जती से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन गुयाओ को तो आप लोगों को पता ही है, उसने शाओजन के साथ साथ शाओ क्लैन को भी, जो कि एंशिएंट टाइम में था, उसकी भी काफ़ी इंसल्ट की कि वो डिक्लाइन कर दिया गया है। और शाओ क्लैन में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल नहीं कि वो शाओजन जैसा बंदा पैदा करे। तो गाइस अभी के लिए शाओजन ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा तप गया था, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को खुद से बताना चाहता हूँ, मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगर आवाज़ में थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिले तो उसको एडजस्ट कर लेना। इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं गुयाओ का गाइस, जिसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा ऐसी कोल्ड था और हर तरफ फैल गया था। और अभी के लिए गाइस उसकी बॉडी पर एक अजीब सी आइस लेयर थी, जिससे वो भी शाओजन के एंग्री द लोटस के फायर वेव से बचा था और उसे कुछ भी नहीं था हुआ। और वो शाओजन की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पी की यंगर जनरेशन की स्ट्रेंथ होती क्या है, और इस स्ट्रेंथ को लड़के तुमने अभी तक हासिल नहीं किया, तुम इस काबिल ही नहीं हो। जिसके साथ ही गाइस गुयाओ के एक्सप्रेशन ऐसी कोल्ड हो जाते हैं और वो कहता है कि 10,000 बीट्स पेयर टेक्निक। अब इसके साथ ही गाइस ये फॉर्मेशन का जैसे ही वो ऐलान करता है तो उसके साथ ही गुयाओ के हाथ में जो बड़ा सा स्पेयर था वो शॉक होना शुरू हो जाता है और वो हवा में खुद ब खुद ही आ जाता है। और उसकी वजह से गाइस उस जगह पर किसी बीस्ट की दगाड़ने की बहुत ज्यादा आवाज आती है और एक बहुत ही ज्यादा किलिंग डिजायर शाओजन की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से शाओजन कहता है कि इतना शार्प मर्डरस इंटेंट ये कौन सा बीस्ट है। और ऐसे लग रहा था कि शाओजन के सामने कोई गुयाओ नहीं बल्कि बहुत बड़ा बीस्ट हो। अब गुयाओ आगे बढ़कर शाओजन पर अपने स्पेयर से धड़ल्ले से अटैक करना शुरू कर देता है, मगर अपना शाओजन भी अपनी हेवी रोलर स्वार्ड निकाल कर हेड डाउन फाइट करना शुरू कर देता है और उनका स्पेयर और शाओजन की स्वार्ड आपस में टकरा रही थी, तो वहां पर बहुत सारे स्पार्क्स पैदा हो रहे थे और स्पेस फटे जा रही थी। और इसमें गाइस शाओजन खुद को डिफेंड भी कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे शाओजन खुद को डिफेंड कर रहा था तो फोर्स की वजह से शाओजन के पैर जमीन के अंदर ही धंसते जा रहे थे। अब इधर गाइस गुयाओ ये देखकर 10,000 बीस्ट पेयर टेक्निक को कहता है 10,000 बीस्ट पेयर टेक्निक बेस्ट किंग रोर, जिसके साथ ही गाइस उसके हाथ में जो स्पेयर्स था उसके बहुत सारे स्पेयर्स बन जाते हैं और ये सारे स्पेयर्स गाइस मिलकर किसी बीस्ट की शेप ले लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और शाओजन ये चीज देखकर काफी ज्यादा घबरा भी गया था। अब गाइस वो बीस्ट शाओजन पर अजीब अजीब एंगल से आकर फाइट कर रहा था और शाओजन पर अटैक कर रहा था, जो देखकर शाओजन भी काफी ज्यादा परेशान था और वो सीधा अटैक कर रहा था शाओजन की गर्दन पर। अब गाइस शाओजन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके उस बीस्ट के अंदर उसके किलिंग इंटेंट को देख लेता है और उसके किलिंग डिजायर को भी। और अभी के लिए गाइस शाओजन अपनी हेवी रूलर स्वार्ड से खुद को डिफेंड करना शुरू कर देता है और अपने आसपास के रेडियस में बहुत ज्यादा टाइट डिफेंस बना लेता है ताकि वो इस अटैक से बच सके। शाओजन उन सभी के अटैक्स को ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देता है और अभी के लिए शाओजन अपनी हेवी रूलर स्वार्ड पर फोर्स लगाकर गुयाओ की तरफ बढ़ने लगता है, वो भी बड़ी स्पीड के साथ। तो गाइस अभी के लिए गुयाओ शाओजन की स्पीड देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और गुयाओ भी अपने स्पेयर की मदद से गाइस थोड़ी सी फोर्स लगाता है और शाओजन की तरफ बढ़ने लगता है और एक जोरदार अटैक शाओजन के चेस्ट पर कर देता है। और शाओजन अभी के लिए गाइस इस अटैक को नहीं रोकता। गुयाओ इससे सरप्राइज तो बहुत ज्यादा था, लेकिन गुयाओ अभी किसी ईगल की तरह था, जैसे कि वो अपने शिकार को दबोचने जा रहा हो। अब जैसे ही गाइस गुयाओ का अटैक सीधा शाओजन के चेस्ट पर लगता है तो शाओजन के जो ऊपर गारमेंट्स थे यानी कि उसकी शर्ट थी वो पूरी की पूरी फट जाती है। अब गाइस शाओजन के सारे कपड़े फट तो चुके थे, लेकिन अभी के लिए गाइस सभी के लोग जो जिनकी आईसाइट काफी ज्यादा तेज थी वो जब गौर से देखते हैं तो शाओजन की बॉडी पर एक आर्मर देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गाइस ये आर्मर पर्पल कलर का था, मानो कि किसी ड्रैगन के स्केल्स हों। और कुछ आदमी लोग वहां पर बैठे ये सब पहचान भी जाते हैं और कहते हैं कि ये तो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब से ड्रैगन पर्पल क्लॉथ है जो कि डिफेंस के काम आता है, ये शाओजन के हत्थे कैसे आ सकता है और ये डिफेंसिव टेक्निक होती है एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की। वाह क्या बात है, शाओजन के हाथ ये सब भी लग गया। मगर बात जो भी हो, अभी के लिए शाओजन का ओपोनेंट 2 जोन क्लास के 8 स्टार पर है और ये आर्मर भी उसके अटैक को ज्यादा देर तक झेल नहीं पाएगा। अब गाइस इन बेवकूफों को जाकर कौन बताए कि शाओजन के पास ये ड्रैगन आर्मर नहीं बल्कि ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर है और इसकी डिफेंसिव स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है ड्रैगन आर्मर से भी। इसके साथ ही गाइस अटैक रिसीव करने के बाद शाओजन की नजर पड़ती है गुयाओ पर, जो कि गाइस अभी के लिए एग्जॉस्ट हो चुका था अपनी इतने ज्यादा अटैक करने की वजह से। और इसके साथ ही फिर शाओजन कहता है कि मेरा टर्न, और फिर इसके साथ शाओजन कहता है कि अर्थ रिजॉल्विंग फ्लेम। जैसे ही शाओजन ये बात कहता है तो जमीन से लावा फूट पड़ता है और सीधा अटैक कर देता है गुयाओ पर और गुयाओ दूर जाकर गिरता है। गाइस अगले ही पल में शाओजन अपना पांव जमीन पर मारता है और हवा में आ जाता है और शाओजन का पांव जमीन पर लगने की वजह से वो जो पूरी की पूरी अरीना थी वो लावा में बदल जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे लावा का बड़ा सा कुआं बन गया वहां पर।
अब गाइस बहुत सारे लोग ये चीज़ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि वाह, इस लड़के का फ्लेम्स पर कंट्रोल कितना अच्छा है और इसने अंडरग्राउंड लावा को हेवनली फ्लेम में कन्वर्ट कर दिया। ये लड़का, इसका बैटल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है और इसी बैटल एक्सपीरियंस की वजह से ये गुयाओ को टक्कर दे पा रहा है। और अभी के लिए अगर शाओयन गुयाओ के बराबर का होता तो पता नहीं क्या होता, शाओयन इसकी क्या दुर्गति था मार मार के। इधर गाइस वो सभी के सभी जनरल्स जो कि ब्लैक सैमुराई आर्मी के जनरल्स थे वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे और उन्होंने आज पहली बार देखा था कि किसी ने गुयाओ को इतनी ज़्यादा बदतरीन हद तक पीछे धकेल दिया हो। अब इसके साथ ही गाइस गुयाओ वो अभी के लिए शाओयन की तरफ बड़े गुस्से में देख रहा था और अभी के लिए गाइस उसे इस लावा से डर तो नहीं लग रहा था, मगर इस लावा के अंदर हेवनली फ्लेम भी मिक्स थी, जिसकी वजह से गाइस इस लावा की वजह से गुयाओ काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन भी हो रही थी। और वो कहता है कि यह सारी बास्टर्ड थिंग्स है, लड़के दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बेहतर तुम्हारे लिए यही होगा। अब ये कहते हैं कि इस गुयाओ अपनी हैंड सील चेंज करता है और एक बड़ा सा हाथ आसमान में बन जाता है और गुयाओ अपनी सिर्फ फिंगर से ही गाइज, अपनी आइस की फिंगर से ही गाइज शाओयन का वो जो लावा पिलर था वो ब्लास्ट कर देता है और वहां पर शाओयन के अटैक को नलीफाई कर देता है। और अभी गाइज शाओयन इस अटैक को डॉज कर लेता है अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करके। और अभी के लिए गाइज फिर शाओयन अपने फ्लेम मंत्रा को अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देता है और आसपास की एनर्जी को अपनी बॉडी में डायरेक्टली गैदर कर रहा था। अब ये देखने के बाद सभी के लोग कहते हैं कि इस लड़के का की मेथड तो टियान क्लास की मेथड है। जो चीज देखने के बाद गाइस गुयाओ वो भी काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि तुम क्या समझते हो शाओयन के तुम्हारे पास ही टियान क्लास की मेथड है, ये देखो मेरे पास भी टियान क्लास की मेथड है। और इसके साथ ही वो कहता है एंशिएंट सेक्रेट ट्रेजर मिरर स्वेलिंग स्काई ऑब्जर्विंग लैंड। और गाइस ये चीज इस बंदे की मेथड थी। और ये कहती है गाइस गुयाओ भी बहुत ज्यादा तेजी में आसपास की एनर्जी को अपनी बॉडी में खींच रहा था और वो भी शाओयन की तरह गाइज अपनी एग्जॉशन को पूरा कर रहा था। और इसके साथ ही गाइज जो बाकी के लिन चू और बाकी के जनरल्स थे वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे और वो कहते थे कि शाओयन ने गुयाओ को किस हद तक पहुंचा दिया कि इसने इसे अपने की मेथड यूज करने पर मजबूर कर दिया। और अभी के लिए हमें नहीं पता कि गुयाओ इजीली शाओयन को हरा पाएगा कि नहीं, पता नहीं शाओयन इससे हारता भी है कि नहीं। अब इसके साथ ही गाइज हम देखते हैं गुयाओ को जो कि शाओयन से कहता है कि लड़के आज मैं तुम्हें अपने गो क्लैन की ट्रू स्किल दिखाऊंगा जो देखकर तुम्हें लग पता जाएगा। अब इसके साथ ही शाओयन के एक्सप्रेशन बिल्कुल सेंक हो जाते हैं ये सब देखकर, क्योंकि आसमान में गाइस बहुत ज्यादा बादल छा गए थे हर तरफ और ये देखकर शाओयन को घबराहट हो रही थी। लेकिन अगले ही पल में शाओयन अपनी सारी हैंड सील चेंज करता है और अभी गाइस जोर से चलाता है 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक, जिसके साथ ही गाइस शाओयन की बॉडी से उसकी हेवनली फ्लेम वाइल्ड बीस्ट की तरह बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और अभी गाइस शाओयन की चारों हेवनली फ्लेम डिफरेंट हो गई थी, यानी कि वो सेपरेट हो गई थी। तो गाइस इसके साथ ही हमारा सीन शुरू होता है टियान हुआ जुंजी पर, जो कि अभी के लिए गाइस इस शाओयन के हाथ में 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को देख रहे थे। तो वो अभी के लिए गाइस बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि ये दाव स्केल ही उनका मेन हथियार था और शाओयन को उन्होंने ये खुद दी थी और उसे खुद सिखाई थी। और ये जो 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक है अभी के लिए शाओयन इसे 4 हेवनली फ्लेम से बनाने वाला था। तो अभी के लिए शाओयन की स्ट्रेंथ यानी कि इस दाव स्किल की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हद तक बढ़ने वाली थी। मे भी ये टियान क्लास दाव स्किल को भी सरपास कर जाए। अब टियान हुआ जुंजी कहते हैं कि मेरी इस फ्लेम 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की माइट आज बहुत ही ज्यादा आगे तक पहुंचने वाली है और अभी के लिए इसकी जो ट्रू पीक है शाओयन इसे आज उस चीज पर पहुंचा देगा और ये दाव स्किल उसके बाद बहुत ज्यादा जानी मानी जाएगी इस पूरे दाव की कॉन्टिनेंट में। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन के सामने चारों की हेवनली फ्लेम्स आसपास घूम रही थी और आसपास का जो इन्वायरमेंट था पूरी तरह से ड्राई हो गया था और वहाँ का टेम्परेचर गाइस खतरनाक हद तक बढ़ चुका था और लोग सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान थे। और वो कहते हैं कि एक बंदे के पास एक हेवनली फ्लेम होना ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। याओजन के पास तो शाओयन की बॉडी में 4 हेवनली फ्लेम्स है, लेकिन इसके साथ ही मैंग त्यानची की नजर पड़ती है फॉलन हार्ट फ्लेम पर। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाता है शाओयन पर कि इसके पास ये फॉलन हार्ट फ्लेम कहाँ से आई, क्योंकि गाइस मैंग त्यानची ने ही फॉलन हार्ट फ्लेम को इनर एकेडमी के अंदर सील करके रखा हुआ था काफी देर से। और अब जैसा कि ये चीज शाओयन के हाथों में पड़ गई है तो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं था किया कि शाओयन जैसा स्टूडेंट इस फ्लेम को टेम कर लेगा और इसको रिफाइन कर लेगा। येन क्लैन के वो जो मेंबर थे जो कि शाओयन के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली थे, वो शाओयन की 4 हेवनली फ्लेम्स देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे और वो कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक पर्सन की बॉडी में 4 हेवनली फ्लेम्स हो। मुझे डर है कि आने वाले टाइम में ये हेवनली फ्लेम आपस में लड़कर कहीं शाओयन की बॉडी को फाड़ के ना रख दे। इसके साथ ही गाइस येन क्लैन का वो जो मेंबर था हुआ श्वान, जिसकी मुलाकात शाओयन से हुई थी और ये बंदा भी काफी ज्यादा अच्छा था। ये शाओयन के हाथ में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, फॉलिंग हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम और 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर गाइस बहुत ज्यादा
बिल्कुल हक्का बक्का हो गया था और एक लंबिया भर के कहता है कि ये एज अ मेंबर ऑफ यन क्लैन, मैं और मेरा क्लैन हेवनली फ्लेम्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और हमारे क्लैन ने इतने सारे साल लगाने के बाद 4 हेवनली फ्लेम्स जमा की थी, लेकिन अभी के लिए शाओयन ने अकेले ही 4 हेवनली फ्लेम सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर रखी हुई है। इससे तो मेरा हार्ट पूरी तरह से शेक हो गया है। बिकॉज उसके पास रेड कलर में बैठी एक लड़की जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी, वो कहती है कि इस लड़के शाओयन का जो की मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा मिरेकुलस है और यही शाओयन की चारों की हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करके रखता है। और जो फ्लेम हमने पास्ट में शाओयन की बॉडी में देखी थी वो इन चारों हेवनली फ्लेम का मर्जर था, जो कि इस की मेथड की वजह से ही हुआ होगा। और इस की मेथड का जो इफेक्ट है, इवन कि हमारा की मेथड जो है जिसका नाम है फायर एम्परर मिस्टीरियस स्क्रिप्चर, वो भी इस की मेथड का मुकाबला नहीं कर सकता। ये पर्सन ये इंडीड इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना ये दिखता है। गाइस बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक स्ट्रेंज की मेथड और इतनी सारी हेवनली फ्लेम्स, ये लड़का वाकई में सबको सरप्राइज करने के लिए पैदा हुआ है। अब इधर हम देखते हैं याओ क्लैन के लोगों में को, और अभी के लिए वहां पर एक लड़का बैठा हुआ था जिसके माथे पे एक कोल्ड ड्रम का एक साइन बना हुआ था और वो शाओयन की तरफ बहुत ही ज्यादा ललचाहट भरी नजरों से देख रहा था। अगर उसका बस चलता तो गाइस वो अभी शाओयन के से ये सारी की सारी हेवनली फ्लेम छीन लेता, उसका की मेथड छीन लेता। ये बंदा थोड़ा बहुत ईवल भी था। अब गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी के लिए वो याओ क्लैन में रहता था और याओ क्लैन में रहते हुए अगर वो बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा याओ क्लैन की जो हेवनली फ्लेम है उसको इनहेरिट करना। लेकिन शाओयन जो कि एक क्लैन से निकाले हुए बंदे का डिसाइबल है, यानी कि याओ चैन का, उस बंदे ने शाओयन को 4 हेवनली फ्लेम दिलवा दी। ये बात इस बंदे को हजम नहीं थी और इस लड़के को जो कि याओ क्लैन से आया था। साथ ही गाइस वो बंदा कहता है कि इस लड़के की बॉडी में 4 हेवनली फ्लेम्स है, ये जरूर इसका की मेथड काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा जो कि इस लड़के को आज तक बैकलैश नहीं मिला इन हेवनली फ्लेम की वजह से। और अगर मैं करेक्टली गेस करूं तो ये जो की मेथड प्रैक्टिस कर रहा है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस लड़के को कैप्चर कर लूँगा और तब के टाइम फिर इसे मजबूर करूँगा ये की मेथड और चारों की चारों हेवनली फ्लेम्स मेरे हवाले करने पर। और अगर मेरे हाथ में ये चारों हेवनली फ्लेम्स और की मेथड आ जाए तो आने वाले टाइम में याओ क्लैन की हेडशिप मेरे हत्थे आ जाएगी। और ये कहकर गाइस वो बंदा इवल सी स्माइल कर देता है और शाओयन की तरफ देखना शुरू कर देता है। इनकी तरफ देखकर कहता है कि लड़के अभी के लिए तुम इन चारों की हेवनली फ्लेम्स पर रिलाई करने वाले हो तो तुम बहुत ही बड़ी हकामाकत करोगे और तुम फिर भी मेरे आगे हार ही जाओगे। जिसके साथ ही गाइस कहू जो है वो बहुत सारी हैंडसेंस चेंज करना शुरू कर देता है और काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स डिस्ट्रक्टिव ऑरा उसकी बॉडी से निकल रहा था। और ये ऑरा सेंस करने के बाद काफ़ी सारे लोगों का उनके रंग उड़ जाते हैं और कुछ लोग तो समझ जाते हैं कि गू याओ अभी के लिए कौन सा अटैक करने वाला है। और अभी के लिए वो हैरान होते हुए कहते हैं कि इस लड़के शाओयन ने इस गू याओ को इस हद तक भी पहुंचा दिया कि वो अब अपना सबसे ज़्यादा खतरनाक अटैक करने वाला है। जिधर वो जो 3 एल्डर गू क्लैन के थे वो इस दाऊ स्किल को देखकर गाइस काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और अभी के लिए वो सबसे चिल्लाकर कहते हैं कि गू याओ अभी के लिए ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्टिव स्किल का यूज करने वाला है। अभी के लिए जो आसपास के बैरियर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो, जल्दी अपनी धागी को इन बैरियर्स में डाल दो वरना बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब इधर गाइस जी जूनियर वो भी एक लंबी आह भर लेती है और अभी के लिए उसके एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा ग्रेव हो गए थे और अभी के लिए वो सोच भी नहीं सकती थी कि शाओयन इस गू याओ को इस हद तक पहुंचा देगा कि वो इतनी खतरनाक दाऊ स्किल का यूज करने पर मजबूर हो जाएगा। और गाइस ये जो ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्टिव स्किल थी ये जी जूनियर भी जानती थी क्योंकि जी जूनियर ने भी इसको पास्ट में प्रैक्टिस किया हुआ था और इसकी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। इधर गाइस हम देखते हैं मैंग त्यानजी को जिसके एक्सप्रेशन भी बदल चुके थे और वो जी जूनियर से कहते हैं कि शाओयन अभी के लिए मानो कि जीत ही चुका है क्योंकि उसने गू याओ जैसे बंदे को टियान क्लास दाऊ स्किल यूज करने पर मजबूर कर दिया। अगर शाओयन अभी के लिए पीछे हट भी जाए तो शाओयन कंसीडर किया जाएगा विनर इस मैच का, तो इसलिए बेहतर यह है कि शाओयन पीछे हट जाए। लेकिन इसके साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है कि ये बिल्कुल भी बेफायदा है सब कुछ कहना क्योंकि शाओयन फाइट से पीछे नहीं हटता होता और जहां तक मैं उसे जानती हूँ कि शाओयन अभी के लिए एक पैर भी पीछे नहीं हटाएगा इस फाइट से जब तक इन दोनों में से कोई गिर ना जाए। उनकर गाइस मैंग त्यानजी शाओयन के लिए भी काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी थे कि उनके इनर अकेडमी का स्टूडेंट इतना ज्यादा बहादुर है। और अभी के लिए वो कहते हैं कि अगर ये बात है तो फिर अगर सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस होगी तो तब के टाइम मैं इंटरव करके शाओयन को बचा लूंगा। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओयन को जिसको घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि टियान क्लास दाऊ स्किल, अच्छा
था तो क्या हो गया। शाओयन ऊपर से तो सख्त लौंडा बनने की कोशिश कर रहा था, अंदर से शाओयन बहुत बुरी तरह से हिल चुका था। शाओयन की चड्डी चड्डी गीली हो चुकी थी और बिगड़े शाओयन दिल में सोच रहा था कि ये गू क्लैन वाकई में बहुत ज्यादा अल्टीमेट फैक्शन है और मैं इसका मुकाबला इतनी आसानी से कर तो नहीं सकता। और ये जो दाओ स्किल ट्रायन क्लास दाओ स्किल यूज कर रहा है, इससे तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा कम रह गई हो। अगर मैं केयरलेस रहा तो मैं यहाँ पर मारा भी जा सकता हूँ। इसके साथ ही शाओयन एक लंबी यहाँ बढ़ता है और फिर एक स्टोरी रिंग से एक बीड बाहर निकाल लेता है और जैसे ही सनलाइट उस पर पड़ती है तो गाइस वो फ्लेम बन जाती है जो कि शाओयन ने जी क्लैन से ली थी। अब गाइस शाओयन ने 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक में उसको ऐड कर देता है और बिगले गाइस शाओयन के पास 4 हेवनली फ्लेम्स थी और एक सन फ्लेम थी और सन फ्लेम से शाओयन वुल्फ स्पिरिट बना लेता है और फिर लेपर्ड स्पिरिट बनाता है अपनी, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से लाइन स्पिरिट बनाता है अपनी, फॉलन आर्ट फ्लेम से टाइगर स्पिरिट बनाता है अपनी, बोनचिलिंग फ्लेम से और ड्रैगन स्पिरिट बनाता है अपनी, 3000 बर्निंग फ्लेम्स। और गाइस अब ये सारी की सारी स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से दाढ़ी थी और हर तरफ फ्लक्चुएशन पैदा होना शुरू हो गई थी। और अभी 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक शाओयन ने अपनी माइट तक यूज़ कर ली थी। और गाइस ये अटैक इतना खतरनाक था कि वो चारों की पांचों की जब स्पिरिट शाओयन के इर्द गिर्द घूमती हैं तो आसपास की स्पेस ही फट जाती है और किसी रिंग की शेप बना लेती है। साथ ही गाइस शाओयन कहता है कि 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग कोइल, जिसके साथ ही गाइस शाओयन की वो जो पांचों स्पिरिट्स थी वो एक दूसरे के पीछे पड़ जाती हैं और गाइस बहुत ज्यादा तेजी से रोटेशन करना शुरू कर देती हैं और बिगड़ी गाइस वो एक बड़े से कोइल में कन्वर्ट हो जाती हैं और हर तरफ गाइस उसकी एनर्जी की फ्लक्चुएशन फैलना शुरू हो जाती है। और गूजाओ के एक्सप्रेशन भी ये देखकर बदल गए थे, इवन के गूलैंड के सभी के एल्डर्स भी ये सब देखकर डर गए थे और वहां पर मौजूद वो सभी के सभी कमांडर्स भी वो अजीब तरीके से शाओयन को देख रहे थे कि इसने इतना खतरनाक अटैक कैसे अनलीश कर दिया। और इधर हम देखते हैं टियान वाजुनजी को और वो हैरान होकर कह रहे थे कि क्या वाकई में 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक की ये एक्चुअल स्ट्रेंथ है, वाह क्या बात है। और इधर गाइस शाओयन गुयाओ से कहता है कि गुयाओ जरा आप मेरी टेक्निक का अटैक चेक करो, जरा इसका मजा चख के बताना। के साथ ही गाइस शाओयन का अटैक भी गुयाओ की तरफ बड़ी स्पीड के साथ बढ़ने लगता है और इधर गुयाओ अपनी आंखें हल्के से खोलता है और कहता है कि एक छोटी सी चूंटी मूनलाइट के सामने क्या है भला, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। और ये कहते ही गाइस वो अपनी ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्टिव फिंगर का यूज करता है। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं एक बड़ी सी फिंगर को जो कि आसमान से डिस्ट्रक्टिव ओरा लेते हुए शाओयन की उस फ्लेम 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग कोइल पर पड़ता है और गाइस वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ हर तरफ फैल जाती है। और ये देखकर अभी गुजाओ कहता है कि तुम्हारी हेवनली फ्लेम माना कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन ये मेरी ट्रायन क्लास दाओ स्किल के सामने कुछ भी नहीं। अब इसके साथ ही गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि आसपास के जो लोग थे ये डिस्ट्रक्टिव फिंगर देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो कहते हैं कि अगर इस अटैक के अंदर हम होते तो हमारी बॉडीज राख का ढेर बन चुकी होती। अब इधर गाइस हम देखते हैं शाओयन को और गुजाओ अभी के लिए कहता है कि लड़के अभी के लिए मेरी इस फिंगर के सामने कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती और शाओयन तुम अभी के लिए देखो कि ये किस तरह से तुम्हारी हेवनली फ्लेम की फॉर्मेशन को तोड़ती है भला, और इसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा और जब तुम मर जाओगे तो जी जूनियर के दिल में तुम्हारी जो मोहब्बत है वो खत्म हो जाएगी, तो इसलिए उसके दिल से तुम्हारे लिए फीलिंग खत्म करने के लिए तुम्हें मरना ही होगा। तो जैसे ही शाओयन की वो हेवनली कोइल और उस गुयाओ का अटैक आपस में टकराते हैं तो गाइस ऐसा लगता है जैसे 2 मेट्रॉइड आपस में टकरा गए हों और वहां पर स्पेस बहुत ज्यादा फट जाती है और एक ब्लैक होल बन जाता है। और बिगली गाइस सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये दोनों इस एक्सटेंट पर भी लड़ सकते हैं, ये दोनों लगता है पागल हो चुके हैं। और बिगली गाइस उस एनर्जी की वजह से आसपास की वो जो शील्डें बनी हुई थी दाओकी की वो सारी की सारी हिल जाती हैं और डिफेंसिव जो कि लोगों का था वो टूटना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही गाइस एल्डर बहुत सारे एक्सपर्ट्स को कहता है कि अभी के लिए शील्ड को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करो ताकि डिफेंस बना रहे, कहीं ये लड़ाई निकल कर लोगों तक ना जाए। अब इसके साथ ही गाइस बहुत सारे लोग जिनकी आईसाइट काफी ज्यादा तेज थी वो गुयाओ की इस अटैक को देखकर कहते हैं कि इस लड़के गुयाओ का अटैक शाओयन के इस 5 कलर फायर कोइल से काफी ज्यादा खतरनाक था। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहती है कि शाओयन की 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग कोइल ये गुयाओ के इस डिस्ट्रक्टिव फिंगर के आगे टिक नहीं पाई और बिगड़े गए शाओयन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, इवन के गुयाओ की भी हालत सेम ही थी गाइस। और वहां पर गाइस अभी ये फ्लेम और दाओ की हर तरफ फैली हुई थी, इस वजह से लोगों को शाओयन और गुयाओ दिख नहीं देते रहे। और अभी के लिए गाइस हम देखते हैं किंग लिन को जो कि मैंग त्यानजी और लिटिल फेरी डॉक्टर जी जूनियर से कहती है कि मुझे शाओयन की बॉडी में जो दाओ की है वो डिसअपीयर होते हुए नजर आ रही है, आखिर हो क्या रहा है वहां पर। जिसके साथ ही गाइस मैंग त्यानजी जी जूनियर ये बात सुनकर काफी
काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अभी गाइस वो कहते हैं कि शाओयन किस वजह से इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है और उसकी दावकी इतनी ज्यादा वीक क्यों होती जा रही है। शाओयन ने अभी अभी जिस फ्लेम 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का यूज किया है वो माना कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है, मगर वो इतनी भी ज्यादा एग्जॉस्शन या इतनी भी ज्यादा दावकी को नहीं खींचती। तो शाओयन किस वजह से वीकर स्टेट में जा रहा है। अब इसके साथ ही गाइस गू याओ जिसका अटैक जो कि एक बड़ी सी फिंगर थी, डिस्ट्रक्टिव फिंगर थी, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं थी हुई, मगर शाओयन की कॉइल्स उसकी लेयर्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो चुकी थी और वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी। और अभी गाइस गू याओ शाओयन से कहता है कि लड़के अभी के लिए मरो। और इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं जीजुनियर को जो कि शाओयन को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, मगर उसको मैंग टिanची रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि रुक जाओ अभी के लिए शाओयन को देख लिया था जो कि गाइस अपनी 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल के पीछे खड़ा था और उसकी 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल काफी ज्यादा हद तक डैमेज हो चुकी थी। अब इसके साथ ही गाइस वो जो साइलेंट डिस्ट्रक्टिव फिंगर थी वो शाओयन की फाइनल कॉइल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर उसको डिस्ट्रॉय करती हुई वो फिंगर शाओयन की बॉडी की तरफ बढ़ी थी, मगर अपना शाओयन उसको जरा सा भी पैनिक नहीं था और वो बड़े आराम से वहां पर खड़ा था, जो देखकर मैंग टिanची भी काफी ज्यादा हैरान था। इसके साथ ही गाइस बहुत सारे गू क्लैन के लोग एक लंबी याद भरते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं अभी के लिए कि ये शाओ क्लैन का मेंबर अभी के लिए हारने वाला है। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओयन को जो कि बड़े आराम से खड़ा था, वो अभी के लिए एक स्माइल करता है और कहता है कि गू याओ तुम इतने भी जल्दी इतना हैप्पी ना हो, क्योंकि अभी के लिए देख लेना सारी काया पलट जाएगी। जिसके साथ ही गाइस अगले ही पल में शाओयन के हाथ में हम देखते हैं एक एंग्री बुद्धा लोटस जो कि 4 टाइप ऑफ फैमिली फ्लेम से मिलकर बना हुआ था और वो बड़ी तेजी से शाओयन के हाथ पे रोटेट कर रहा था और उसके आसपास की डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा थी। जिसके साथ ही गाइस शाओयन उस एंग्री बुद्धा लोटस को लिए अपने हाथ में ही उस बड़ी सी फिंगर के साथ टकरा जाता है जाकर, जिसकी वजह से गाइस शाओयन उस फिंगर को चीरता हुआ गू याओ की तरफ बढ़ा था और वो फिंगर गाइस पूरी काम कर रह जाती है जो कि डिस्ट्रक्टिव फिंगर थी एक बड़ी सी, और वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है और बहुत सारे क्रैक लाइंस उसमें आ जाते हैं। और इसके साथ ही शाओयन गू याओ की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि गू याओ तुम समझते क्या होगे, तुम हो कौन, तुम होते कौन हो मेरी लाइफ लेने वाले। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सारी बकवास करने की तुम्हें कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। और अभी के लिए गाइस शाओयन को एंग्री बुद्धा लोटस लिए डायरेक्ट ही गू याओ की तरफ जाता देखकर गू क्लैन के काफी सारे लोग हैरान हो जाते हैं और शौक में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी के लिए शाओयन ने सारी की सारी काया पलट दी है और अब इस बैटल का विक्टर में भी शाओयन होने वाला है, क्योंकि गू याओ तो अपने अटैक की वजह से काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुका था और वो अभी के लिए खुद का डिफेंस कर भी नहीं सकता था। अब हम देखते हैं गू याओ को जिसके सामने गाइस शाओयन पल भर में ही उसके सामने आ जाता है और अभी लिए गू याओ को शाओयन के एंग्री बुद्धा लोटस से डेथ नजर आ रही थी और वो काफी ज्यादा घबरा चुका था। और अभी के लिए गाइस वो अपना दावकी को यूज करना चाहता था, मगर उसकी बॉडी दावकी से पूरी तरह से खाली थी, वो एग्जॉस्ट हो चुका था पूरी तरह से, अपना डिफेंस भी नहीं कर सकता था। इधर गाइस शाओयन अपना एंग्री बुद्धा लोटस लिए डायरेक्ट ही गू याओ की चेस्ट के करीब आ जाता है और उसे उसकी चेस्ट में लगाने लगता है। अगर ये एंग्री बुद्धा लोटस गू याओ को लग जाता तो गू याओ ऑन द स्पॉट ही मारा जाता। और शाओयन का गाइस ये किलिंग ब्लो था और शाओयन के दिल में बदले की और गुस्से की भावना बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी, क्योंकि इस बंदर ने शाओयन के शाओ क्लैन की काफी ज्यादा इंसल्ट कर दी हुई थी। इस वजह से शाओयन का मीटर घुमा हुआ था। अब इसके साथ ही गाइस अनजान जगह से आवाज आती है कि शाओयन थोड़ा रहम करो इस पर, और जैसे ही शाओयन के कानों में ये आवाज पड़ती है तो गाइस कोई इनविजिबल फोर्स शाओयन की बॉडी पर भी पड़ती है और शाओयन हिलने के काबिल भी नहीं रहता। शाओयन जहां था वहीं रुक जाता है और ये सीन देखने में काफी ज्यादा आइकॉनिक था, क्योंकि शाओयन का एंग्री बुद्धा लोटस गू याओ की बॉडी से गू याओ की चेस्ट से सिर्फ 2 इंच ही दूर था। अगर शाओयन का ये एंग्री बुद्धा लोटस उसको लग जाता तो वहां पर गू याओ की बॉडी बचती ही ना। और अभी शाओयन दिल में सोचता है कि ये कौन सा बगैर यहाँ पर आ गया है। और शाओयन का वो जो एंग्री बुद्धा लोटस था गाइस वो भी काफी ज्यादा जेंटल हो गया था और वो भी घूमना बंद कर गया था इस फोर्स की वजह से। अब वहां पर एक बहुत ही ज्यादा एल्डरी फिगर अपीयर हो जाता है और शाओयन इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि गाइस ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और ये था एल्डर तोंग शुआन। अब शाओयन के सामने जैसे ये बंदा अपीयर होता गाइस वहां की आसपास की चीज हर कोई रुक जाती है। और बिगली गाइस ये बंदा व्हाइट कलर के इसके हेयर थे और इसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और इसकी आंखें ऐसी थी जैसे ब्लैक होल्स हो और अपनी तरफ हर एक को खींच लें, इस तरह की थी इसकी आंखें। अब इसके साथ ही गाइस वहां पर वो जो 2 एल्डर्स थे वो एल्डर तोंग को देखकर उसको ग्रीट करते हैं, उसके सामने बोर्ड ऑन हो जाते हैं। अब इधर गाइस एल्डर तोंग उन लोगों
का जवाब नहीं देता और वो शाओयन की तरफ बड़े प्यार से देखता है और एक स्माइल करता है और शाओयन के हाथ से वो एंग्री बुद्धा लोटस लेकर उसको थोड़ा सा पिंच करता है, जिसकी वजह से वो एंग्री बुद्धा लोटस टूट जाता है 2 हिस्सों में और उसकी सारी की सारी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ नलीफाई हो जाती है। और गाइस बेसिकली ये बंदा पता नहीं कितना स्ट्रॉन्ग था कि उसने शाओयन के इस एंग्री बुद्धा लोटस को डिस्ट्रॉय होने का टाइम ही नहीं दिया और शाओयन के इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के बाद गाइस वो बंदा यानी कि वो एल्डर शाओयन की बॉडी पर एक एनर्जी की लेयर चढ़ा देता है और शाओयन की सारी इंजरीज को रिकवर कर देता है और शाओयन पहले की तरह थोड़ा स्वस्थ हो जाता है। और अभी के लिए गाइस शाओयन उस एल्डर को कहता है कि थैंक यू एल्डर। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन के दिल पर इस एल्डर तोंगसोन का काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन अगर ये एल्डर यहाँ पर अपीयर नहीं होता तो शाओयन सच में इस गुयाओ को मारने वाला था, लेकिन शाओयन समझ जाता है कि इस गूल रेलम के अंदर गुयाओ को किल करना आसान नहीं, तो चलो ठीक है हम फिर इस एल्डर से अच्छे तलकादी बना लेते हैं, चलो इसको थैंक्स कर देते हैं। इधर फिर हम देखते हैं एल्डर तोंगसोन को जो कि शाओयन को खुद को ग्रीट करते देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शाओ क्लैन ने इतने सारे सालों के बाद इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन को ग्रो कर दिया है। अगर उस बुढ़े शाओ शोन को इसका पता चल जाए तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा। अब गाइस एल्डर तोंगसोन वहां पर ऐलान करते हैं कि गू जाओ तुम ये मैच हार चुके हो। जो सुनकर गाइस गू जाओ गुस्से में अपने हाथों को क्लेंच कर लेता है और वो कांप रहा था अभी के लिए गुस्से में, क्योंकि गाइस आज पहली बार उसे किसी ने हराया था, वो भी इतने बुरे तरीके से। और तो और उसकी जान बचाने के लिए उसके गो क्लैन के सीनियर एल्डर को यहाँ पर आना पड़ा। मगर गाइस बात जो भी हो सच तो कड़वा ही होता है, विक्ट्री तो विक्ट्री होती है। अब ये एल्डर तोंगसोन उसे यही कहता है कि शाओयन की विक्ट्री है और तुम्हारा लॉस है और अभी के लिए तुम में अगर करेज है तो अभी के लिए अपनी हार को तस्लीम कर लो। अगर तुम अपनी हार नहीं मानते तो फिर तुम ब्लैक समिट आर्मी के जनरल कहलाने के लायक नहीं। तुम्हें क्या राइट है कि तुम आने वाले टाइम में ब्लैक समिट आर्मी के किंग बनो। जिसके साथ ही गाइस एल्डर तोंगसोन की ये बात सुनने के बाद गुयाओ शाओयन की तरफ बहुत ज्यादा गोलियां डालकर देख रहा था और फिर एट द एंड वो एक लंबी आह भरकर शाओयन से कहता है कि हाँ मैं हार मानता हूँ। अब गाइस सारा मजमा ये चीज सुनने के बाद हैरान हो जाता है कि ये बंदा आज पहली बार शाओयन से किसी बंदे से हार मान रहा है, बल्कि शाओयन ने तो इसे हार मानने का मौका नहीं था दिया, इसे तो डायरेक्ट ही हरा दिया था। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों को ये फाइट कैसे लगी मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये पूरी फाइट अभी के लिए आप लोगों को पैरों में रख दी। तो अभी के लिए गाइस इसके बदले में जल्दी से उस चैनल पर जाओ यार, उस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आजकल आप लोगों के अच्छे कमेंट्स ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए आजकल मैं टाइम पर वीडियो डाल रहा हूँ, वरना तो मैं आप लोगों को पता ही है गाइस चिल बंदा हूँ, मलंग बंदा हूँ। लेकिन चलो फिर ठीक है, आज वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, 1K का टारगेट है इस वीडियो पर और दूसरी वीडियो को भी जाकर लाजमी देखना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।